मैं विष्णु लामा मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इंदौर 51 लाख पौधे लगाने के कीर्तिमान कायम करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 7 बार प्रथम स्थान आने वाले इस शहर से हर किसी की उम्मीदें बंधी है कि ग्रीनरी के क्षेत्र में भी नंबर 1 आए। और इस दिशा में शिक्षा जगत के एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले प्रेस्टीज परिवार ने आज मुझे आमंत्रित किया है। डायरेक्टर साहब साथ में हैं। उनके मार्गदर्शन में बहुत ही खुशी की बात यह है कि सिंदूर का पौधा लगाया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से सिंदूर भारत से गायब हो गया है। केमिकल युक्त सिंदूर पूरी देश में मातृ शक्ति जो हमारी माताएं, विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर भरती है, 100% केमिकल लगाती हैं। हमारे देवी देवताओं को चढ़ाने वाला सिंदूर 100% केमिकल है और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। कई बीमारियों के लक्षण भी पाए गए, ऐसा शोधकर्ताओं का कहना है। प्रेस्टीज का आभारी हूँ मैं जिन लोगों ने सिंदूर जैसी स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूनाइटेड नेशंस की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग 10 लाख पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर या विलुप्त हो चुकी हैं। उनके संरक्षण में प्रेस्टीज परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि इस पौधे को अपने हाथों से रोपित करें और मुझे भी इस पौधे को भी अपना आशीर्वाद दें। बोल महाकाल महाराज की जय। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इंदौर शहर स्वच्छता को लेकर पिछले 7 बार से चर्चाओं का विषय है। ये स्वच्छता किसी एक व्यक्ति के या एक नेतृत्वकर्ता के कारण नहीं आई है, किसी सरकार के कारण नहीं आई, किसी संस्था के कारण नहीं आई। सबसे बड़ा योगदान स्वच्छता में यहाँ की मातृ शक्ति का है और मातृ शक्ति आज मेरे साथ खड़ी। ये कहिए कि पूरी दुनिया में आज प्रकृति और पुत्री का संरक्षण चिंता का विषय है। प्रकृति का संरक्षण हो इसलिए पुत्रियाँ आगे आई है। मध्य प्रदेश की पुत्रियों ने प्रकृति के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। 51 लाख पौधारोपण अभियान में हमारा मनोबल बढ़ा रही है। मुझे भी लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है। करण जी का पौधा लगाया। करण जी का पौधा आप सब जानते हैं हमेशा हरा भरा रहता है। इसमें पतझड़ भी बड़े तरीके से होता है। सारे पत्ते हट चुके होंगे, तब तक पूरे पत्ते आ चुके होंगे। आप भी अपने घरों के आसपास दरख्त लगाइए। जानवरों की छाँव के लिए लगाइए, हमारे ऑक्सीजन की लगाइए, मनुष्यों की छाँव के लिए लगाइए। हमारे 51 लाख पौधारोपण के माध्यम से आप भी एक पेड़ लगाइए उनके और इंदौर की जनता जनार्दन का मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता। प्रेस्टीज परिवार के सानिध्य में शैक्षिक जगत की भ्रमण में मुझे भी यात्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होना पड़ रहा है आज। क्योंकि जब मुझे बताया गया कि एक ऐसा कॉलेज है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हम चिन्हित कर रहे थे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या हो सकता है। जैसे ही प्रेस्टीज का नाम आया तो मेरी यादें ताज़ा हो गई कि प्रेस्टीज में तो मैं गया हुआ हूँ। मुझे खुशी है इस मंच के माध्यम से बताते हुए कि प्रेस्टीज परिवार का सदस्य होने का मुझे वर्षों से गौरव प्राप्त है। मैं इंदौर में पूर्व में आ चुका हूँ। इनकी एक दूसरी ब्रांच में किस में गया था याद नहीं, फेसबुक टोलनी पड़ेगी। ग्वालियर में। और ग्वालियर में गया था प्रेस्टीज में, जहाँ पर पक्षियों के लिए परिंदा अभियान की शुरुआत वहाँ की कुछ बेटियों के सहयोग से हुआ। और इतनी अच्छी शुरुआत हुई कि आज हमारी एक बहुत अच्छी विंग ग्वालियर में भी तैयार हुई है। मैं आभारी हूँ प्रेस्टीज परिवार का, जिन्होंने आज यहाँ 51 लाख पौधारोपण अभियान में कई जगह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रजातियों के स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगा करके सहभागी होने का कार्य किया जा रहा है। मौलसरी का पौधा इन्होंने लगाया है। मौलसरी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों माना जाता है। आपके घरों के बाहर आप भी ऑक्सीजन के लिए मौलसरी लगाइए, परोपकार के लिए मौलसरी लगाइए। अपने नाम के आगे, दूसरों के नाम के आगे सच्चा झूठा श्री लगाते हो। एक पौधा दुनिया में ऐसा जिसके आगे बाद में श्री लगा हुआ है। एक दूसरा पौधा होता है नारियल, जिसके आगे श्री फल श्री लगा हुआ है। तो ये श्री लगने वाले दोनों पौधे अपने यहाँ स्थापित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हम लोग परिवार की तरफ से भारत के फ्री मैन ऑफ इंडिया आदरणीय श्री विष्णु लामा जी का यहाँ हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हाल ही में हम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर के पीजी कैंपस में थे। वहाँ भी हमने वृक्षारोपण किया। साथ ही हमने साक्षरता अभियान के लिए एक नया कक्ष की स्थापना करी। आदरणीय लामा जी के कर कमलों से इसकी स्थापना हुई। तो
यह एक हमारे लिए खुशी की बात है कि अभी हमारे यूजी कैंपस में भी आप बता रहे हैं और यहाँ सभी हमारी स्पेशल फैकल्टी मेंबर्स के साथ उन्होंने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर भी किया। इसके बाद हम प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी इंदौर के कैंपस भी हम जाएंगे और यह एक अभियान में हम प्रेस्टीज परिवार जुड़ा है, इसलिए हम लगता है हमारा भी पर्यावरण को की रक्षा करने में, उसको आगे बढ़ाने में भी हम छोटा सा हमारा योगदान कर रहे हैं। और आपके द्वारा जो हमें प्रेरणा मिली है उससे हम लोग कुछ अधिक कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। काल मैं विष्णु लांबा मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इंदौर की ये प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है। शान शक्ल सूरत जब देखोगे तो लगेगा कि तक्षशिला नालंदा के कहीं न कहीं आसपास करीब आ गए हैं। उन यादों में खोने को मजबूर हो जाओगे। संभवतः संस्कार भी ऐसे दिए जाने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति के रास्तों पर चलने वाले लोग संस्कृति के संरक्षण की बात करेंगे, पूरे मन से करेंगे, पूरे तन से करेंगे, पूरे धन से करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए करेंगे, सनातन संस्कारों से करेंगे, सभ्यता से करेंगे, जो मध्य प्रदेश की संस्कृति रही। मुझे भी यहाँ पर प्रेस्टीज के कई सारे परिसरों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ का प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी का ये जो दृश्य है बाहर का, मैं पूरा दृश्य आपको वीडियो के अंत में मेरे साथी से कहूँगा कि आपको जरूर दिखाएं। आपको निश्चित रूप से पूरे भारत में आप जहाँ भी गए होंगे, मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, सैकड़ों परिसरों में रोज़ जाता हूँ, लोगों का आशीर्वाद लेता हूँ, विद्यार्थियों से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा परिसर, ऐसी शांति, ऐसी सकारात्मकता बहुत चंद जगहों पर देखने को मिलेगी आपको। लेकिन ये जो भवन है, इस भवन का जो तरीका है बनाने का, यहाँ पर लगभग मुझे बताया गया कि 8000 विद्यार्थी तो उस पर बैठ सकते हैं। मैं भी बैठ के देख के आऊँगा। उससे पहले हम बात करेंगे। आदरणीय डायरेक्टर साहब के सानिध्य में हूँ और यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े मौलसरी के पौधे भी मुझे भी इनके साथ आज लगाने का अवसर मिल रहा है। मैं डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूँगा कि 4 लाइनें, चेयरमैन साहब से अनुरोध करूँगा 4 लाइनें यहाँ की जो प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के इस भवन निर्माण के विषय में, क्योंकि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और सुना है बहुत सारे अवार्ड ले चुका है। आपके पिताजी को तो खैर पद्मश्री रहे हैं, उनकी सेवाओं के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी विशेष सराहना की है और आपकी जो सारी सेवाओं को उन्होंने अपनी स्वयं की सेवा माना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि आपके लिए नहीं है, हमारे लिए, हमने अपने आप को सम्मानित होना महसूस कर रहे हैं। वो आपके पिताजी को पद्मश्री नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को सम्मानित किया, उन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसा महसूस होता है और किस तरह की इस यूनिवर्सिटी की परंपरा है? सबसे पहले तो मैं प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन के नाते हमारे बीच आदरणीय श्री विष्णु लांबा जी का अभिनंदन स्वागत करता हूं कि वो आज हमारे विभिन्न प्रेस्टीज परिसरों में पधारे हैं। आप भारत के ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हैं और प्रधानमंत्री के पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को बढ़ावा देने के विषय में जो काम कर रहे हैं वो अद्वितीय है। और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के परिसर में पधारे हैं और हमें ये बताते हुए हर्ष है कि यह एक ऐसा परिसर इंदौर को प्राप्त हुआ है जिसको कि दुनिया के सबसे आर्किटेक्चर के सभी जितने जाने माने अवार्ड्स हैं वो उसको मिल चुके हैं। सबसे पहला अवार्ड अमेरिका की 110 वर्षीय पुरानी संस्था अमेरिकन आर्किटेक्चर सोसाइटी द्वारा A+ आर्किटेक्चर अवार्ड से इसको सम्मान मिला। उसके बाद इसको एशिया पैसिफिक का अवार्ड मिला। ग्रोहे का जो जर्मन की कंपनी है उनके द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड से इसे दिलाया गया। और उसके बाद अभी हाल नवंबर के अंदर इसे यूरोप का भी आर्किटेक्चर अवार्ड मिला। इस परिसर की खास विशेषता है कि यहाँ जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो सारी शिक्षा दुनिया की इसके समकक्ष की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके साथ हमने उनके साथ इसका संबंध बनाया है और उनके ही जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम यहाँ लेकर आए हैं। सारे जितने भी प्रोग्राम्स हम यहाँ मैनेजमेंट के जो शुरू किए हैं वो सारे प्रोग्राम्स सुपर स्पेशलाइजेशन हैं। और भारत के मुझे लगता है कि जो बच्चे हमारे विदेशों में पढ़ने जाते हैं वो हम उनको बाहर के विदेशों के बच्चों को यहाँ ला सकते हैं। उस स्तर की शिक्षा हम यहाँ पर उनको दिलाएंगे। और चूँकि हमारे बीच ऐसे पर्यावरणविद बीच में हमारे साथ में हैं
तो हमें इसका बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिल रहा है कि हम इसको एक ग्रीन कैंपस के रूप में जो हमने स्थापना करी है और उसको ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड की तरफ ले जाना है, जिसमें 0 एमिशन होगा और हम सारा इसका जो है पूरा कैंपस को आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि पूरा हरा भरा होगा, क्योंकि ये दूसरा ही सत्र हमारा शुरुआत करने का है। 1 साल पिछले अगस्त में इसका पहली बैच शुरू हुई है और अब मुझे लगता है कि आप यहाँ पर हमें आते रहेंगे और हमें आगे भी इसका जो है मार्गदर्शन करेंगे कि हम इसको कैसे और अच्छा हरा भरा और ऐसा कैंपस बनाएं जहाँ पर एक अलग ही वातावरण बच्चों के लिए हम यहाँ प्रोवाइड कर सकें और एक उच्चतम स्तर की शिक्षा हम हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को दे सकें। Have our Chancellor, Prestige University, Dr. Devejan, and all the dignitaries, faculty members from various Prestige Group institutions. I would welcome Vishnu ji to speak a few words to all of us. On behalf of Prestige. शिक्षा जगत के इस महान यज्ञ में सम्मिलित आप सभी बंधु भगिनी वृंद, आप सभी को जय श्री माता। देश और दुनिया में जहां भी जाने का अवसर मिलता है, हर कहीं की अलग खुशबू, अलग रंग, अलग एहसास, अलग अलग बातें, अलग इरादे, ये सब हम देखते रहते हैं। कहीं कुछ छोड़ आता हूं, कहीं से कुछ ले आता हूं। चंद जगह ऐसी होती है जहाँ कलेजा ही छोड़ आता हूँ। उन जगहों में से एक जगह ये भी जहाँ अपना कलेजा ऐसा लग रहा है यही रह गया हूँ। इतनी सकारात्मकता है कि आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि भगवान करे आप माननीय प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ आकर के आप सबका मनोबल बढ़ाए। और मैं जब भी अवसर मिलेगा कोशिश करूंगा कि कल माननीय गृह मंत्री हम सबके आदरणीय अमित शाह जी के साथ वहाँ रहने का मौका मिलेगा तो ये चर्चा एक लाइन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कह सकता हूँ कि कभी अवसर मिले तो प्रेस्टीज जरूर आइएगा। इस विश्वविद्यालय में आकर के निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगे। पर्यावरण संरक्षण की इस यात्रा की शुरुआत 7 साल की आयु में मैंने अपनी माँ के साथ पहला पौधा लगा कर की और उसके बाद में देश और दुनिया में गाए बगाए दरगद परिंदों के रास्ते चलते चलते उन जगहों पर भी जा पहुंचे जहां के बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था और वहां जा रहे हैं। महाकाल की करुणा है, कृपा है, अनुकंपा है, उसी के दम पर सब चीजें हो रही है। और उसी यात्रा के चलते अनेक सारे अवसरों पर जाने का अवसर मिला, कई सारी जगहों पर जाने का अवसर मिला, लेकिन जो आनंद महाकाल की इस नगरी में, इंदौर में, उज्जैन में आकर के, माहिल्याबाई होलकर की इस पावन धरा पर आकर के जो आनंद मिलता है वो आनंद एक अपना अनूठा है, अलग है। सच बता रहा हूँ, यहाँ आने के बाद लगता ही नहीं कि यहाँ से चले जाऊँ वापस। जी करता यही बचना, यही यहाँ जाने का मन ही नहीं करता। छोटी सी छोटी बात भी होती है उसको भी यहाँ के लोग उत्सव की तरह लेते हैं। किसी भी शहर में जाता हूँ, मैं अपने शहर की बात करूँ, मेरा तो शहर वैसे टोंक राजस्थान के टोंक जिले के लावा गांव से हूँ। जल्दी छूट गया तो मैं जयपुर की तरफ थोड़ा। लोग काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ पर हैं कि आइए पेड़ लगाने चलते हैं, दादाजी की तबीयत खराब है, आओ पेड़ लगाने चलते हैं। अरे यार वो गुड्डन को कॉलेज छोड़ के आना है, आओ पेड़ लगाने चलते हैं। अरे मेरा टाइम हो गया ड्यूटी का, आओ पेड़ लगाने चलते हैं। अरे घर में मैं अकेली हूँ। मैंने एक भी उदाहरण इस इंदौर में नहीं सुना कि किसी को कुछ ही सेवा के काम के लिए कहा गया हो, किसी ने बहाना बना दिया हो। संभवतः इन्हीं कारणों से 7 साल से इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग हर काम को उत्सव की तरह लेते हैं, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। इंदौर को लगातार 7 बार प्रथम स्थान दिलाने का जो काम हुआ है वो किसी एक नेतृत्वकर्ता के कारण, किसी मंत्री विधायक के कारण संभव था। एक को क्रेडिट दे दी जाए ये संभव नहीं है, उसके कारण नहीं हुआ। नो डाउट यहाँ की जनता जनार्दन की एकता, इच्छा शक्ति और सबकी ताकत से, ईमानदारी से जो मेहनत की गई है उसकी दम पर यह संभव हुआ है। सबकी योजना, सबका अपना अपना योगदान बिल्कुल निश्चित रूप से महान कार्य को करने के लिए सबके अपने अपने अनुभव और मेहनत काम आती है। जैसे कुछ चीजें पूरी दुनिया में तय है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने कहा था कि देश की माताएं तय करें उनकी संतान महान बनेगी।
इस देश की जिन माताओं ने तय किया उनकी संतान महान बनेगी, और दुनिया के कई देशों में यहाँ की संतानों ने नेतृत्व किया। दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश भारत के युवाओं ने कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा के समय में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो दी, लेकिन विश्व के लोगों के सामने जो भी आवश्यकता की सामग्री की आवश्यकता थी वो दुनिया के किसी भी कोने में था, वहां जाकर के उसने मानवता की सेवा में अपना जो जो हो सकता था सब कुछ किया। ये भारत की माताओं ने तय किया। शिक्षा जगत में जो संभव हो सकता था, मैं अनेक उदाहरण देख रहा हूं। देश में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं सर। हम जैसे लोग ठीक है, चंद लोग पागल लोग होते हैं ना, वो घर छोड़ते हैं। किसी भगवान ना करे कोई घर छोड़े। विष्णु लांबा बनना ठीक है, भगवान ना करे दोबारा तो विष्णु लांबा बने, सेवा के काम करे लेकिन ना बने। हमें पता है अंदर क्या है। सारे शौक सारे स्वाद उसी चौखट पर मर गए जिस दिन माँ बाप का घर छोड़कर आए। लेकिन लोगों को देखते तो बड़े जिंदा रहते हैं, जिंदा लोग मिलते हैं, मनोबल बढ़ाने वाले लोग मिलते हैं। ऐसे मनोबल बढ़ाने वाले लोग मेरे जैसे जाने कितने विष्णु लांबा या इस यूनिवर्सिटी का मालिक लाके खड़े कर सकता है। लेकिन बड़प्पन है, उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा करके लेके आए। मुझे रास्ते के अंदर हर बात पर एक ही लाइन बोलते रहे, जैन साहब ये सीखने वाली बात है, ये यहाँ से सीखने वाली बात है, मैंने यहाँ से सीखा है, मैंने यहाँ सीखा है। एक भी लाइन पूरे रास्ते में नहीं बोली कि मैंने सिखाया लोगों को। एक भी लाइन ये नहीं बोली कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। मेरे साथ मैं आभारी हूँ प्रेस्टीज परिवार का। प्रेस्टीज परिवार से आज पहली बार जुड़ा हूँ, ये सत्य नहीं है। प्रेस्टीज परिवार से वर्षों पहले जुड़ा था, शायद यहाँ भी किसी कैंपस में आया था, लेकिन वो ग्वालियर का मुझे अच्छी तरह याद है कि ग्वालियर में मैं गया था। स्पेशल थैंक्स टू मार्क जकरबर्ग, धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने हम जैसे नालायकों को फेसबुक दी, जिन्होंने हम जैसे लोगों को वो 10 रुपए का छोटा रिचार्ज दिया उस जमाने में। जब हम घर छोड़ के, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप घर छोड़ के जब बच्चा घर से निकलता तो कैसे जिंदगी जीता है। उस समय हमारे पास एक नोकिया 1100 किसी ने दिया था, मुझे रबड़ बांध के रखता था मैं उसको, और जब कोई सामने आता था VIP तो मैं उसको ऐसे छुपा लेता था कि अगर ये फटा हुआ टूटा हुआ फोन देखेगा तो बेइज्जती महसूस करेगा। वो दिन देखे हमने। उन दिनों में मेरे पास में 3 लड़कियां जुड़ी ग्वालियर की फेसबुक। उन्होंने कहा सर हम आपके ये है वो है फलाना है। मैंने कहा देखो बहन जी, मैं कोशिश करूंगा, मेरी जब व्यवस्था होगी तब मैं आऊँगा। मैं ट्रेन में गया, वो बच्चियाँ मुझे रिसीव करने, कई सारी लड़कियों को लेके आई वो स्टेशन में, और मुझे पहली बार वो लेके गई प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट बना करके आपके कॉलेज में। वहाँ हमने पेड़ लगाए, परिंदे लगाए, तो बड़े बड़े हो गए होंगे शायद, आप पता करेंगे तो। प्रेस्टीज से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर आकर के मुझे पता था, मैंने कहा था शायद दीप्ति मैडम को फोन गया था, मैंने कहा था कि मैं सही 1 बजे वहां से निकल जाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा सोच रहा हूँ कि वो प्रेस क्लब वाले पत्रकार फोन करके ये बोलते कि हम अमित शाह के कारण बिजी हैं, आप मत आओ आज। मैं सच बता रहा हूँ, इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे वातावरण में जो शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं वो भी सौभाग्यशाली होंगे निश्चित रूप से। और मैं दावे से कह सकता हूँ, केवल एक अमेरिका का, लंदन का मेयर ही नहीं दिया आपने, अभी कई देशों के कई शहरों के मेयर और मंत्री को अधिकारी आपको देंगे। शिक्षा जगत में आपने जो बाहर बहाई है, जो ये त्रिवेणी आपने जो संचालित की है, मुझे 3 जगह लेके गए आज आप, इसलिए मैंने त्रिवेणी का, वरना 12 कैंपस आपके हैं शायद। पूरी दुनिया में जहां भी जाने का अवसर मिल रहा है वहां से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया जा रहा है। सीखने की न कोई उम्र है, ईश्वर ने जो रास्ता हमें इख्तियार किया है उन रास्तों पर जाने की कोशिश लगातार है। बस आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर करके जाऊंगा, हालांकि यहां तो नहीं कहना चाहिए था लेकिन कह देता हूं, क्योंकि अपनी महान सेवाओं की जो परंपरा है उसी के दम पर पूज्य जैन साहब को पद्मश्री से अलंकृत किया सरकार ने, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर के आदरणीय जैन साहब ने, दवे जी ने वो सेवा का मार्ग जो है वो लगातार जारी रखा, और उसी का जो परिणाम मैं आंखों से देख रहा हूं। लेकिन फिर भी एक प्रार्थना करके जाऊंगा, शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम जारी रखिएगा। पढ़े लिखे जानवरों का टोला देश और दुनिया में बड़ी तेजी से तैयार हो रहा है, जो न खाने का खा रहा है, न पीने का पी रहा है, न देखने का देख रहा है, न करने का कर रहा है, न सोचने का सोच रहा है। वो टोला इस देश को कहीं न कहीं कोई भगदड़ के स्थली ना बना दे। उस टोले का मुझे बड़ा डर सता रहा है। मैं जिस भी स्टेट में जाता हूं वहां पर मैं महसूस करता हूं
शिक्षा के नाम पर ऐसे ऐसे काम सीखे और सिखाए जा रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत का बेटा होने के नाते, इस परंपरा पर चलते हुए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी तो बनती है कि जहां जाऊंगा बिल्कुल डंके की चोट पर कहूंगा कि आज इस शिक्षा के साथ में संस्कार हमारे जिंदा रहेंगे। संस्कारहीन शिक्षा आदमी को जानवर बना देगी। मुझे उम्मीद है कि इन संस्कारों को जिंदा रखने का काम जिस प्रकार से आज प्रेस्टीज परिवार कर रहा है वो आगे भी जारी रखे। मेरा ऐसा मन है, मैं अपने मन चक्षुओं से देख रहा हूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं और फीता काटने वाले हैं। आप लिख रहे इनोवेशन की तरफ ध्यान दिया जा सकता है, बच्चों का इनोवेशन किया जा सकता है। मैं बड़ा कभी कभी सोचता हूँ, बड़ा पागल हो जाता हूँ देख करके बर्थडे फड्डे की फोटो में आती है। मैंने कहा ना आपको, उस जमाने में हमारे पास कुछ नहीं था सर, संपर्क होना बड़ी बात थी। अभी फेसबुक आई नहीं 2011 में मैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुलाया। भारत के जितने भी क्रांतिकारी परिवार हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मण अंत कन्हा, ये कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, कि परिवार कहाँ है। बस इस सोच को लेकर के गए थे, देश के 22 राज्यों में जाने का मौका मिला। 56 परिवार में जैसे अपने अपने अनुभव थे वो लोग मिले। किसी के कहने पर राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी तो राष्ट्रपति महोदय ने, प्रणब मुखर्जी बहुत महान विद्वान नेता रहे देश में, अद्भुत व्यक्ति थे वो, एक मेरे पोस्ट कार्ड पर उन्होंने बुला लिया। जब वहां गए तो उन्होंने गांव का एक पौधा चुराने वाला छोटा सा बच्चा, नंगा पुंगा घूमने वाला, उसको ट्री मैन ऑफ इंडिया बना दिया। तो अपनी चल पड़ी, अपने कोई पूछ नहीं रहा था, पहले सुनता नहीं था पड़ोसी, भाई 2 मिनट इधर आकर कोई बात बताओ, चुप रहे यार, मत बोल, नहीं 2 मिनट तो कुछ कहना है यार, नहीं, ये कहानी थी। अभी बुलाने वाले चेक देते हैं, उन्हीं बकवास को सुनने के लिए दोस्त नहीं सुनते थे। तो ये तो महापुरुषों का ये काम है कि वो पंगु को भी सुमेरु पर चढ़ा देते हैं। राम जी की कृपा होती है तो लूला लंगड़ा भी, हनुमान भी सुमेरु पर चढ़ता ही नहीं बल्कि उसको उठा लाता है। कहीं न कहीं इनोवेशन करने का काम शुरुआत हुई। हमारी मानसिकता रही कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी हुए 1857 से 1947 के, उनके जन्म और बलिदान स्थलों पर कहीं न कहीं पौधारोपण के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं क्या। हमारे गांव के चौराहे पर, हमारे गांव में भगत सिंह हुए थे। हमारी आने वाली पीढ़ी को शायद पता ना चले, कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो पता नहीं चलेगा, और निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा तो भूल भाल जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि क्या एक आदमकद प्रतिमा लग सकती है, क्या चंद दरगत परिंदे वहां आसपास लग सकते हैं, क्या कुछ परिंदे उस पर टहल सकते हैं, क्या हमारे आने वाले पुश्तों को बताया जा सकता है। विष्णु लांबा बनना ठीक है, भगवान ना करे दोबारा तो विष्णु लांबा बने, सेवा के काम करे लेकिन ना बने। हमें पता अंदर क्या है, सारी शौक सारे स्वाद उसी चौखट पर मर गए जिस दिन माँ बाप का घर छोड़कर आए। लेकिन लोगों को देखते तो बड़े जिंदा रहते हैं, जिंदा लोग मिलते हैं, मनोबल बढ़ाने वाले लोग मिलते हैं। ऐसे मनोबल बढ़ाने वाले लोग मेरे जैसे जाने कितने विष्णु लांबा या इस यूनिवर्सिटी का मालिक वाले खड़े कर सकता है। लेकिन बड़प्पन है, उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा करके लेके आए। मुझे रास्ते के अंदर हर बात पर एक ही लाइन बोलते रहे, जैन साहब ये सीखने वाली बात है, ये यहाँ से सीखने वाली बात है, मैंने यहाँ से सीखा है, मैंने यहाँ सीखा है। एक भी लाइन पूरे रास्ते में नहीं बोली कि मैंने सिखाया लोगों को, एक भी लाइन ये नहीं बोली कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। मैं आभारी हूँ प्रेस्टीज परिवार का। प्रेस्टीज परिवार से आज पहली बार जुड़ा हूँ, ये सत्य नहीं है। प्रेस्टीज परिवार से वर्षों पहले जुड़ा था, शायद यहाँ भी किसी कैंपस में आया था, लेकिन वो ग्वालियर का मुझे अच्छी तरह याद है कि ग्वालियर में मैं गया था। स्पेशल थैंक्स टू मार्क जकरबर्ग, धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने हम जैसे नालायकों को फेसबुक दी, जिन्होंने हम जैसे लोगों को वो 10 रुपए का छोटा रिचार्ज दिया उस जमाने में। जब हम घर छोड़ के, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप घर छोड़ के जब बच्चा घर से निकलता तो कैसे जिंदगी जीता है। उस समय में हमारे पास एक नोकिया 1100 किसी ने दिया था, मुझे रबड़ बांध के रखता था मैं उसको, और जब कोई सामने आता था VIP तो मैं उसको ऐसे छुपा लेता था कि अगर ये फटा हुआ टूटा हुआ फोन देखेगा तो बेइज्जती महसूस करेगा। वो दिन देखे हमने। उन दिनों में मेरे पास में 3 लड़कियां जुड़ी ग्वालियर की, फेसबुक। उन्होंने कहा सर हम आपके ये है वो है फलाना है। मैंने कहा देखो बहन जी, मैं कोशिश करूंगा, मेरी जब व्यवस्था होगी तब मैं आऊँगा। मैं ट्रेन में गया, वो बच्चियाँ मुझे रिसीव करने, कई सारी लड़कियों को लेके आई वो स्टेशन पे, और मुझे पहली बार वो लेके गई प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट बना करके आपके कॉलेज में।
वहां हमने पेड़ लगाए, परिंदे लगाए, तो बड़े बड़े हो गए होंगे शायद, आप पता करेंगे तो। प्रेस्टीज से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं सच बता रहा हूं, यहाँ पर आकर के मुझे पता था, मैंने कहा था, शायद दीप्ति मैडम को फोन गया था, मैंने कहा था कि मैं इसे 1 बजे वहां से निकल जाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा सोच रहा हूँ कि वो प्रेस क्लब वाले पत्रकार फोन करके ये बोलते कि हम अमित शाह के कारण बिजी हैं, आप मत आओ आज। मैं सच बता रहा हूँ, इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे वातावरण में जो शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो भी सौभाग्यशाली होंगे निश्चित रूप से। और मैं दावे से कह सकता हूं, केवल एक अमेरिका का, लंदन का मेयर ही नहीं दिया आपने, अभी कई देशों के, कई शहरों के मेयर और मंत्री को अधिकारी आपको देंगे। शिक्षा जगत में आपने जो बाहर बहाई है, जो ये त्रिवेणी आपने जो संचालित की है, मुझे 3 जगह लेके गए आज आप, इसलिए मैंने त्रिवेणी का, वरना 12 कैंपस आपके शायद। पूरी दुनिया में जहां भी जाने का अवसर मिल रहा है, वहां से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया जा रहा है। सीखने की न कोई उम्र है। ईश्वर ने जो रास्ता हमें इख्तियार किया है, उन रास्तों पर जाने की कोशिश लगातार है। बस आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर करके जाऊंगा, हालांकि यहां तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन कह देता हूं, क्योंकि अपनी महान सेवाओं की जो परंपरा है, उसी के दम पर पूज्य जैन साहब को पद्मश्री से अलंकृत किया सरकार ने, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर के आदरणीय जैन साहब ने, दवे जी ने वो सेवा का मार्ग जो है वो लगातार जारी रखा, और उसी का जो परिणाम मैं आंखों से देख रहा हूं। लेकिन फिर भी एक प्रार्थना करके जाऊंगा, शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम जारी रखिएगा। पढ़े लिखे जानवरों का टोला देश और दुनिया में बड़ी तेजी से तैयार हो रहा है, जो न खाने का खा रहा है, न पीने का पी रहा है, न देखने का देख रहा है, न करने का कर रहा है, न सोचने का सोच रहा है। वो टोला इस देश को कहीं न कहीं कोई भगदड़ के स्थली ना बना दे। उस टोले का मुझे बड़ा डर सता रहा है। मैं जिस भी स्टेट में जाता हूं, वहां पर मैं महसूस करता हूं, शिक्षा के नाम पर ऐसे ऐसे काम सीखे और सिखाए जा रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत का बेटा होने के नाते, इस परंपरा पर चलते हुए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, ये जिम्मेदारी तो बनती है कि जहां जाऊंगा बिल्कुल डंकी की चोट पर कहूंगा कि आज इस शिक्षा के साथ में संस्कार हमारे जिंदा रहें। संस्कारहीन शिक्षा आदमी को जानवर बना देगी। मुझे उम्मीद है कि इन संस्कारों को जिंदा रखने का काम जिस प्रकार से आज प्रेस्टीज परिवार कर रहा है, वो आगे भी जारी रखे। मेरा ऐसा मन है, मैं अपने मन चक्षुओं से देख रहा हूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं और पिता काटने वाले हैं। आप लिख रहे इनोवेशन की तरफ ध्यान दिया जा सकता है, बच्चों का इनोवेशन किया जा सकता है। मैं बड़ा कभी कभी सोचता हूँ, बड़ा पागल हो जाता हूँ देख करके, वो बर्थडे फड्डे की फोटो में आती है। मैंने कहा ना आपको, उस जमाने में हमारे पास कुछ नहीं था सर, संपर्क होना बड़ी बात थी। अभी फेसबुक आई नहीं 2011 में मैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुलाया। भारत के जितने भी क्रांतिकारी परिवार हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मण अंत कान्हा, ये कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, कि परिवार कहाँ है। बस इस सोच को लेकर के गए थे देश के 22 राज्यों में जाने का मौका मिला। 56 परिवार में ले जैसे अपने अपने अनुभव थे वो लोग मिले। किसी के कहने पर राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, तो राष्ट्रपति महोदय ने, प्रणब मुखर्जी बहुत महान विद्वान नेता रहे देश में, अद्भुत व्यक्ति थे वो, एक मेरे पोस्ट कार्ड पर उन्होंने बुला लिया। जब वहां गए तो उन्होंने गांव का एक पौधा चुराने वाला छोटा सा बच्चा, नंगा पुंगा घूमने वाला, उसको ट्री मैन ऑफ इंडिया बना दिया। तो अपनी चल पड़ी, अपने कोई पूछ नहीं रहा था, पहले सुनता नहीं था पड़ोसी, भाई 2 मिनट इधर आकर बात बताओ, चुप रहे यार, तुम मत बोल, नहीं 2 मिनट तक कुछ कहना है यार, नहीं, ये कहानी थी। अभी बुलाने वाले चेक देते हैं, उन्हीं बकवास को सुनने के लिए, दोस्त नहीं सुनते थे। तो ये तो महापुरुषों का ये काम है कि वो पंगु को भी सुमेरु पर चढ़ा देते हैं। राम जी की कृपा होती है तो लूला लंगड़ा भी, हनुमान भी सुमेरु पर चढ़ता ही नहीं बल्कि उसको उठा लाता है। कहीं न कहीं इनोवेशन करने का काम शुरुआत हुई। हमारी मानसिकता रही कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी हुए 1857 से 1947 के, उनके जन्म और बलिदान स्थलों पर कहीं न कहीं पौधारोपण के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं क्या। हमारे गांव के चौराहे पर, हमारे गांव में भगत सिंह हुए थे। हमारी आने वाली पीढ़ी को शायद पता ना चले, कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो पता नहीं चलेगा, और निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा तो भूल भाल जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि क्या एक आदमकद प्रतिमा लग सकती है,
क्या चंद दरगत परिंदे वहाँ आसपास लग सकते हैं? क्या कुछ परिंदे उस पर टहल सकते हैं? क्या हमारे आने वाले पुश्तों को बताया जा सकता है? हमारे तकनीकी ज्ञान का अपना महत्व हो सकता है, जमीनी स्तर का अपना महत्व है, नो डाउट, बिल्कुल महत्व है। हम लोग भी उसका माध्यम का लाभ ले रहे हैं। मैं ले रहा हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि केवल एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हम लोग ज्ञान बांटने वाले अंग्रेजी में भय कर करा करके और किसी कर। जमीनी स्तर पर भी काम होना चाहिए। जमीनी स्तर का काम ज्यादा साफ है तो पर्यावरण तकनीकी महत्व का अपना महत्व हो सकता है। कुछ बातें बहुत प्यारी लग रही होगी, कुछ बातें बहुत कड़वी लग रही होगी, लेकिन आपको जो अच्छा लगे मैं वही बोलूं, इसलिए थोड़ी फकीरी ली। सामने वाले को जो अच्छा लगे अगर वही बोलना था तो फिर मेरे भी साथ में कुछ और चीजें हो सकती थी। शायद इन्हीं रास्तों पर चलने के लिए परमात्मा ने हमें चुना है कि चलो बेटा, कम से कम तुम आवाज दो, कहां तक पहुंचेगी वो ईश्वर जाने। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यहाँ इनोवेशन कुछ इस तरह के हो सकते हैं। बच्चों में बहुत आजकल बहुत पहले से बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत कुछ कर सकते हैं। जहां भी जैसे भी अवसर मिले, आपके बच्चे यहाँ से, आपकी भी छुट्टियां तो होती होगी, 15 दिन, महीने, 2 महीने छुट्टियां देते होंगे आप लोग भी, यहीं पैक रखते हैं सबको छुट्टियां। तो उनको बोलिए कि बरसात के इसमें गर्मियों में जब जा रहे हो छुट्टियों में, तो आपके घरों में जितने भी बीज आते हैं खाने, आम आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, अनार आ रहे हैं, नारियल, कुछ भी आ रहा है, उनके बीज घरों में इकट्ठे कीजिए और ला करके यहाँ दीजिए। हमारे एनजीओ श्री कल्पतरु संस्थान, आप गूगल यूट्यूब करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। श्री कल्पतरु संस्थान को दीजिए, आप हमारे को डोनेट कर दीजिए, बीज संग्रह का काम करवा लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ बहुत अच्छे परिवारों के बच्चे पढ़ते होंगे, सक्षम परिवारों के बच्चे पढ़ते होंगे, उनके पापाओं की इतनी औकात है कि वो ट्रक भर के बीज वैसे मंगवा लेंगे कि चलो उससे कॉलेज भेजना है, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। वो घर में कुछ कर सकते हैं क्या? मेरे कहने का भाव ये है कि कुछ इनोवेशन इस कॉलेज के माध्यम से हो। ये एक महान परंपराओं को जन्म देने वाली जिन स्थलियों में मैं देख रहा हूँ, उनमें प्रेषित परिवार है। सच में ये परिवार आगे इस तरह से चल सकता है कि संस्कारों के साथ में और आगे बढ़ सकता है, कि बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है। ये एग्जाम्पल जो मैंने देखा है, बाहर का दृश्य, ये हर किसी आम आदमी की बस की सोच नहीं हो सकती। नालंदा तक्षशिला के दर्शन यहाँ इंदौर में हो जाए, ये किसी आम आदमी की बस की बात नहीं हो सकती। ये कोई अद्भुत व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके मन में कहीं न कहीं दुनिया में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, वही कर सकता है। ये जिसकी भी सोच रही हो, पिताजी की थी, आपकी थी या किसी और की थी, मुझे नहीं मालूम, जिसकी भी रही हो वो सोच को सलाम। आप सब लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा, आप सब लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे प्रदेश में 5 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का मन बनाया है। उसमें से माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर शहर और ग्रामीण में मिलाकर के 5 करोड़ 51 लाख में से अकेले इंदौर शहर ग्रामीण में 51 लाख लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम चल रहा है और आप सब लोग, हम सब उसमें सहभागी हो रहे हैं। माननीय महापौर नगर निगम इंदौर आदरणीय पुष्य मित्र भार्गव जी के आह्वान पर, उनके आदेश पर मुझे भी इस इस यात्रा में आने का अवसर, जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नगर निगम इंदौर, महापौर पुष्य मित्र भार्गव जी या विजयवर्गीय साहब या सरकार कोई भी अगर चाहते तो अमिताभ बच्चन को बुला लेते ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। मेरे जैसे सामान्य बागवान को इस अभियान में चुना, मैं इसे महाकाल की करुणा समझता हूँ, ठाकुर जी की कृपा समझता हूँ। लेकिन ये यकीन मानिए, इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने का काम, मैंने पूर्व में भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति, सरकार, संस्था का नहीं था। आप सब लोगों का उसमें सहभागिता सुनिश्चित की हुई थी, तब जाकर ये 7 बार से संभव हो पाया। थोड़ी सी मन से ताकत लगा दो। अगर किसी के दिल दिमाग में ये बात हो कि बीजेपी का सरकार करवा रही है, वो कोई कांग्रेसी भी होगा आप में से, मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, लेकिन आप में से कोई कांग्रेसी भी होगा, बाहर कोई कांग्रेसी होगा, कोई दूसरी पार्टी का होगा, कोई बीजेपी का होगा। पर्यावरण संरक्षण हम सबका है। हमने यहाँ सरकार में काम किया। मेरे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कांग्रेस के थे, मैंने उनके साथ खुद काम किया। वसुंधरा जी के साथ किस तरह काम किया आप देख लीजिए। भजन लाल जी के साथ कैसे कर रहे हैं मुझे पता है, और राजस्थान में, दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं हम लोग, वहां भी जा रहे हैं हम, तो तमिलनाडु केरला में जाके होंगे, कोची में हमने काम किया, यहाँ भी कर रहे हैं। मोहन जी के साथ तो तब से कर रहे हैं जब मोहन जी विधायक नहीं थे दक्षिण से, और उनका भी बड़प्पन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी वो गरीब में गले लगा लिया उन्होंने परसों आते ही।
भीड़ में चलते हुए हाथ पकड़ा, खींचा और गले लगा लिया। वहां पर माँ अहिल्याबाई को माल्यार्पण करने गए थे, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ में। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो इंदौर ने मन बनाया है ग्रीन सिटी में नंबर बनाने का, प्रयास कीजिए हर तरह से, जहां से संभव हो सके। कल इस देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इंदौर आ रहे हैं। हम सबके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अमित शाह का स्वाभिमान इस बात से है कि जो 51 लाख पौधे लग रहे हैं वो जिंदा भी रहें और जिम्मेदारी से लगे, टाइम से लगे। आप सबकी सहभागिता उसमें सुनिश्चित हो। मुझे जानकर खुशी हुई कि लगातार चेयरमैन साहब, कलेक्टर साहब आपस में इस सब विषयों को लेकर गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। आपके प्रेस्टिज परिवार की बड़ी संख्या वहां पर पहुंचने वाली है, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने वाली है। आप सब लोग जहां भी, जो भी आपके लिए स्थान चिन्हित किया गया है वहां भी और यहाँ भी, या घर जहां भी आप जाओगे वहां भी इस 51 लाख पौधारोपण अभियान के माध्यम से जो भी आप संभव हो सके जरूर कीजिएगा। मैं फिर आपको बधाई देता हूं इस काम की, इस बात के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि इस विश्वविद्यालय परिसर के फीते का कोई अगर काटने वाला आएगा तो यकीन मानिए, मैं मनचक्षुओं से देख रहा हूं तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आएगा, आप लिख के रख लीजिएगा। हम फिर उस कार्यक्रम में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत इंदौर अपना शहर है और इसने अपनी एक अलग ख्याति इस देश में अर्जित की है। सबसे सुंदर शहर, सबसे स्वच्छ शहर और मुझे लगता है सबसे पर्यावरण के हिसाब से सबसे ग्रीन सिटी का भी हमें एक जरूर अवार्ड मिलेगा। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच देश के एक ऐसे पर्यावरण संवर्धन के लिए ख्यात आदरणीय श्री विष्णु लांबा जी हमारे निमंत्रण पर हमारे साथ यहाँ पर हमारे विभिन्न परिसरों में आज आकर स्वयं इन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण किया और करवाया। हम उन्हें बस यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे सभी परिसर, हम लोग बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करते हैं और पर्टिकुलरली इस जगह पर जहाँ पर आप आज पधारे हैं, एक यूनिवर्सिटी है और जिस तरीके से इसकी भी शुरुआत हुई है और शायद आने वाले वर्षों में इसे आप एक बहुत ग्रीन कैंपस के रूप में देखेंगे। एनवायरमेंटली भी हम समझते हैं, शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि जीरो एमिशन के साथ हम ग्रीन प्लेटिनम सर्टिफिकेशन के साथ भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी का दर्जा भी हासिल करें। और हम लोग का संकल्प है कि शिक्षा के इस मंदिर में हम हमारे सभी विद्यार्थियों को एक ऐसा आदर्श मूल्य और संस्कार के साथ में हम दे सकें तो वो देश के एक अच्छे नागरिक ना सिर्फ केवल देश के लिए बल्कि इस दुनिया में अपना नाम, भारत का नाम रोशन कर सकें। और हम अपने आप के जो बताए हुए यह सुझाव थे कि हम लोग अपने उनको संस्कार दें, तो ये तो हमारे हर परिसर के हर करिकुलम में ये सम्मिलित है कि हमने ना केवल हमारा विजन और मिशन स्टेटमेंट दिया है, हमने हमारे साथ में वैल्यूज़ भी साथ में हर जगह चिन्हित किए हैं। और शायद आप हमारे परिसर में जाएंगे तो ये आपको हमारे वैल्यूज़ के बारे में भी हमेशा हमारे सभी लेखन में उसका समावेश है। तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें आकर इसके लिए और नई प्रेरणा दी और हम इसी तरीके से आगे भी पर्यावरण संवर्धन में और अच्छा इसी और आगे काम करेंगे। और आप हमारे साथ अब तो एक न केवल भारत के ट्री मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात और देश के इसके लिए जो पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर हैं, अब आप प्रेस्टीज के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और आपको हम शीघ्र जल्दी बुलाएंगे कि इसका परिसर का भी हमने विधिवत कोई शुभारंभ भी नहीं किया है, हमने अपना परीक्षा पाठ्यक्रम का काम शुरू कर दिया है और ये शायद ये सिलसिला हमारे बाकी परिसरों में भी जारी रहेगा। और आप हमसे जब भी
मध्य प्रदेश में आपका होगा आना, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे लिए समय जरूर दें। धन्यवाद। महाकाल, मैं विष्णु लांबा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हूँ। 51 लाख पौधारोपण अभियान को लेकर आया हुआ हूँ। इस महायात्रा में सहभागी बनने के लिए अनेक जगहों पर जाना हुआ, लेकिन प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में आकर के जो आनंद आ रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। ये सब लोग 51 लाख पौधारोपण अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप भी आइए, हरियाली के इस महायज्ञ में स्वच्छता के साथ साथ इंदौर को ग्रीन सिटी बनाने में, नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।